हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में रविवार को पॉजिटिव के 6 नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि जो तीसरा अपडेट मिला है उसमें से तीनों पुरुष हैं, जिनमें से एक की उम्र 12 साल, दूसरे की 18 साल और तीसरे की 22 साल है। तीनों नालंदा के बिहार शरीफ के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी पॉजिटिव शख्स के संपर्क में आए थे। बिहार में अब संक्रमित व्यक्तियों की संख्या कुल मिलाकर 92 हो गई है। इससे पहले कल बक्सर के 2 केस पॉजिटिव मिले थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सदस्य ललन कुमार ने कहा है कि मोदी सरकार की गैर गंभीरता, गैर जिम्मेवारी के कारण देशवासियों को इस प्राकृतिक आपदा को भुगतने के लिए मजबूर किया गया है। अब इस चुनौती का सामना करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा है। लॉकडाउन लागू करने की भी स्थिति को नहीं संभाला जा रहा है। सरकार ने मानव जीवन के ऊपर राजनीति को प्राथमिकता दी थी। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस बुलाना चाहिए। सरकार उन्हें सीधे घर न भेजकर राज्य में ही पहले क्वारंटाइन करे। वे हमारे अपने लोग हैं, उन्हें यूं बदहाल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। शक्ति सिंह गोहिल ने ये बात वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी जिला अध्यक्षों के साथ बातचीत में कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्थान के कोटा मामले में कहा है कि कुछ लोग नहीं माने और अपने यहाँ भी वहां से आ गए हैं। उन सभी को बॉर्डर पर नहीं रखा गया है, बल्कि वहां उनका टेस्ट कराकर उनके घर भिजवाने की व्यवस्था की गई है। बिहार के दरभंगा में एक बार फिर से पुलिसिंग का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। जी हां, देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच यहां 4 साल के बच्चे के जन्मदिन पर केक खरीदने निकले पिता को दरभंगा की यातायात पुलिस ने रोका और वापस घर भेज दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ इस पूरे परिवार के लिए यादगार बन गया। अपने बेटे के जन्मदिन पर बिना केक लेकर पिता निराशजनक घर लौट गया, लेकिन पुलिस के प्रति मन ही मन नाराज थे। दरभंगा पुलिस के प्रति नाराजगी तब खुशी में बदल गई जब वही पुलिस वाले हाथों में केक लेकर अचानक देर शाम उनके घर जा पहुंचा और बच्चे के साथ न केवल जन्मदिन का केक काटा बल्कि चॉकलेट का गिफ्ट भी दिया है। बिहार में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस बीच बिहार वासियों के लिए राहत भरी खबर है। बिहार के 3 जिले समेत देश के 47 जिले संक्रमण से मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। इन जिलों से बीते 14 दिन से एक भी संक्रमित का नया केस सामने नहीं आया है। इसके बाद इन जिलों को संक्रमण मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा कि बिहार के भागलपुर, लखीसराय और गोपालगंज को संक्रमण मुक्त घोषित किया गया है। इन जिलों से पिछले 14 दिन में एक भी संक्रमण का नया केस सामने नहीं आया है। भगत सिंह, राजगुरु, बिस्मिल और अस्फाकुल्ला के देश में हमने कब सोचा था कि एक दिन जब देश में महामारी फैली होगी तब हमारी सब्जियां भी हिंदू मुसलमान हो जाएगी। किसे पता था कि पूरे विश्व भर में तबाही मचाने वाला संक्रमण हिंदुस्तान में कम्युनल हो जाएगा। लेकिन महामारी के इस भयानक दौर में मीडिया और सोशल मीडिया ने मिलकर हमारे देश को नफरत का ये नायाब तोहफा दिया है। देश में फैले संक्रमण की भी हिंदू मुसलमान थ्योरी बनाई जा चुकी है। अब ये तस्वीर देख लीजिए। यह तस्वीर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा की है, जहां कल बजरंग दल द्वारा नालंदा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदू सब्जी फल विक्रेताओं को भगवा ध्वज दिया गया है और सभी हिंदुओं से आग्रह किया गया है कि वह अपने जरूरतमंद वस्तु, सब्जी, फल, राशन इत्यादि जिस दुकान पर भगवा ध्वज लगा हो यानी कि भगवा झंडा लगा हो या फिर हिंदू हो वहीं से खरीदे। नीतीश जी के गृह जिला में उसी संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है जिसकी शपथ लेकर वह 15 साल से बिहार के हुकूमत पर राज कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार जी से अपील है कि वे ऐसा न होने दें। ये देश की एकता और अखंडता के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। 20 अप्रैल यानी कि आज से देश में कारोबार करने के लिए कुछ छूट दी जा रही है। हाल ही में भारत सरकार ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए थे। जानकारों का मानना है कि देश 45% अर्थव्यवस्था 20 अप्रैल से काम करना शुरू कर देगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कई उद्योगों के इस दौरान काम पर जाने की अनुमति रहेगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक लिस्ट तैयार किया गया है जिसमें से बताया गया है कि 20 अप्रैल से पूरे भारत में क्या क्या खुला रहेगा। तो चलिए आपको एक एक करके बता रहे हैं। सभी स्वास्थ्य सेवाएं, सभी कृषि और बागवानी गतिविधियां शुरू हो जाएगी। मछली पकड़ने और अन्य जलीय कृषि उद्योग शुरू होगी। प्लांटेशन गतिविधियां जैसे चाय, कॉफी और रबर प्लांट शुरू हो जाएगी। पशुपालन गतिविधियां पूरी तरीके से चालू हो जाएगी। फाइनेंशियल सेक्टर कार्य करेगी जैसे बैंक, एटीएम आदि। इस कार्य को सामाजिक दूरी और फेस मास्क के साथ अनुमति दी गई है। ऑनलाइन एजुकेशन तो चल ही रहा है। सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति फिर से शुरू करने की अनुमति होगी। भारतीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। निर्माण गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति भी दी जाएगी।
संक्रमण से जूझ रहे बिहार के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार द्वारा संक्रमण की जांच के लिए बिहार को 9240 रैपिड टेस्ट किट दिए गए हैं। इस टेस्ट किट मिलने से बिहार में संक्रमण की जांच में तेजी आएगी। जानकारी के मुताबिक बिहार को रैपिड टेस्ट किट की पहली खेप केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई है। इस किट से जांच के 15 मिनट बाद ही पता चल सकेगा कि मरीज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। जानकारी के मुताबिक इस किट के जांच की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें संदिग्ध मरीज की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में भी जानकारी मिलेगी। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के मुताबिक शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा बिहार को 6240 रैपिड टेस्ट किट मिले हैं। बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग राज्य में हर साल आने वाले बाढ़ के संकट से निपटने की तैयारी में जुटा है। राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग ने प्रदेश के विभिन्न नदियों पर बने बांधों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। इन कार्यों के दौरान संक्रमण रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूलों का पालन करते हुए भागलपुर, नवगछिया, घोघरडीहा जैसे स्थानों पर बांधों की मरम्मत का काम हो रहा है। विभाग की जानकारी के मुताबिक आगामी 15 मई तक राज्य में बाढ़ से पहले 393 योजनाओं का काम पूरा कर लिए जाने का दावा किया जा रहा है। सरकार की योजना है कि मानसून आने से पहले इस साल बिहार में बांध मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाए। संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन 3 मई के बाद भी रेल और हवाई सेवाएं शुरू होने की संभावना कम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में कहा गया है कि इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की राय पर ही अंतिम निर्णय होगा। रेलगाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन संभव नहीं है। वहीं एयर इंडिया तथा दूसरे प्राइवेट एयरलाइंस को 3 मई के बाद की बुकिंग न करने को कहा गया है। देश में 3 मई तक लॉकडाउन घोषित होने के कारण सभी ट्रेनें बंद है, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी सरकार राहत देने के मूड में नहीं है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने बिहार के ग्रामीण कलाकारों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार ने बिहार के उन ग्रामीण कलाकारों को जितना हो सके प्रोत्साहन देने का फैसला किया गया है, जिनकी पूरी जीविका उनके कला प्रदर्शन पर निर्भर है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि आज संक्रमण से लड़ने में बिहार देश में सबसे आगे निकल गया है। सुशील मोदी ने कहा है कि प्रवासियों को 1-1 हजार की मदद, स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह का अतिरिक्त वेतन और घर घर जाकर पल्स पोलियो की तर्ज पर व्यापक सर्वेक्षण स्क्रीनिंग करके संक्रमितों की पहचान करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। बिहार ने वैश्विक महामारी का मजबूती से मुकाबला किया है। इसी का नतीजा है कि दूसरे राज्यों की तुलना में आबादी के अनुपात में बिहार में अब तक संक्रमितों की संख्या मात्र 92 तक ही सीमित है। बिहार का अनुसरण करते हुए झारखंड ने योजना प्रारंभ की है। वहीं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा भी शुरुआत करने की तैयारी में है। सरकार कह रही है कि सप्लाई चेन दुरुस्त है, किसी सामान की कोई भी कमी नहीं है। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में थोड़ा मामला गड़बड़ाया गया था, लेकिन अब सब पटरी पर है। ये तो हुआ शासन प्रशासन का दावा, लेकिन अगर आप बाजार जाएंगे तो ज्यादातर चीजों के दामों में आग लगी हुई मिलेगी। आटा, दाल से लेकर तेल मसाले तक महंगे हो गए हैं। इतना ही नहीं, एक ही शहर में अलग अलग दाम है। किसी इलाके में कुछ तो किसी इलाके में कुछ। ज्यादा पैसा देकर सामान खरीदने वाला ग्राहक तो बस इतना जानता है कि दुकानदार लूट रहा है। दुकानदार से पूछने पर एक ही जवाब मिलता है कि थोक मंदी में ही जब सामान महंगा में उठा रहे हैं तो आपको कैसे खरीद दाम पर दे दे। जान जोखिम में डालकर सामान की आपूर्ति कर रहे हैं तो क्या 2 पैसे मुनाफा भी नहीं ले। प्रशासन का दावा है कि जरूरी सामान की आपूर्ति की जा रही है। डिलीवरी वाहनों पर कोई भी रोक नहीं है। इन दावों की इतर दुकानदारों का कहना है कि दुकान तक सामान ही नहीं आ रहा है। बिहार में आई तेज हवा और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। सबसे अधिक नुकसान मक्के की फसल को हुआ है। खेतों में खड़े मक्के की फसल 60% तक बर्बाद हो गई है। ओलावृष्टि के कारण आम और लीची के फल को भी काफी क्षति हुई है। ओलावृष्टि मुजफ्फरपुर जिले के पूर्वी इलाके में विशेष तौर पर हुई है। बिहार में डीएम के आदेश के बाद भी थानों और पुलिस बूथों को सैनिटाइज करने में लापरवाही की जा रही है। बूथ का ताला ही नहीं खोला गया है। सैनिटाइजेशन तो बात की बात है। शहर के थानों में तो 1-2 बार छिड़काव किया गया है, लेकिन आसपास के थाना और बूथों में लापरवाही की गई है। थानों पर आने वालों के हाथ सैनिटाइजेशन करने का आदेश दिया गया था, लेकिन थानों पर सैनिटाइजेशन के लिए सामान ही नहीं दिया गया है। कई थानादारों ने अपने पास से व्यवस्था भी की है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होने से समस्या आ रही है। कई थानों पर तो पुलिसकर्मी साबुन से हाथ धोने के बाद कार्यालय में जा रहे हैं। बिहार के जहानाबाद में लॉकडाउन के दौरान मछली पार्टी करने के आरोप में बिहार के शिक्षा मंत्री का स्टाफ बुरी तरीके से फंस गया है। पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद मंत्री के स्टाफ समेत 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए पहले शिक्षा मंत्री कृष्ण प्रसाद वर्मा के निजी सहायक पिंटू यादव को हिरासत में लिया। फिर पूछताछ के बाद पुलिस ने जहानाबाद एसडीपीओ, मखदुमपुर बीडीओ और सीईओ पिंटू यादव सहित 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
देश में संक्रमण के संकट को लेकर की गई लॉकडाउन के बीच बच्चों को घरों में रहते हुए उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए शिक्षा विभाग डीडी बिहार पर पढ़ाई शुरू करेगी। डीडी बिहार पर पठन पाठन के लिए 1 घंटे का क्लास 20 अप्रैल यानी कि आज से ही शुरू हो जाएगा। दूरदर्शन के बिहार चैनल से जुड़े DTH पर इसका सीधा प्रसारण होगा। इसमें सुबह 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे का क्लास चलेगा। इसमें विभिन्न DTH प्लेटफॉर्म पर पाठ्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसमें कक्षा 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रमों के कोर्स मटेरियल हिंदी के सरल भाषा में दिया जाएगा। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद पटना में कई निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। भवन निर्माण विभाग ने 21 अप्रैल से इन कामों को शुरू करने की तैयारी कर ली है। विभाग का कहना है कि इससे कई मजदूरों को काम मिलेगा। बिस्कोमान भवन भी 20 अप्रैल यानी कि आज से ही खुल जाएगा और यहां से खाद की बिक्री भी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सभी सरकारी कार्यालय खुल जाएंगे। यहाँ सभी कर्मचारी मास्क पहनकर काम करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया जाएगा। सभी विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी और उसके ऊपर के अधिकारी कार्य दिवस में कार्यालय जाएंगे। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ से कैसा लगा आप लोगों को? आज का न्यूज जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।